हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। फिर से एक बार मेरे इस नए लेक्चर में आप सब लोगों का स्वागत है। जो लेक्चर आज का है एक्सरसाइज 2.2 के ऊपर रहने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, जो पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। हमें एक पॉलिनोमियल इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन जो दिया गया है हमें, इसमें हमें फाइंड करना है जीरोस, ठीक है। और इसके बाद हमें वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। आप लोगों को मैंने पहले ही लेक्चर में पढ़ाया है ये कि हम फाइंड कैसे करते हैं जीरो, एंड इसके बाद हम कैसे निकालते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। जिसको नहीं पता, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे के रखा है उस वीडियो का, वो जाके देख सकता है, ठीक है। फिर मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप वो वीडियो देखोगे, ठीक है, क्योंकि उसमें अच्छे से आप लोगों को समझ आएगा। तो हम करते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट आज का। एक्स स्क्र माइनस टू एक्स माइनस एट। हमें जो पहला पार्ट यहाँ पे है एक्स स्क्र माइनस टू एक्स माइनस एट। अब हम कैसे निकालेंगे इसको, पहले जीरोस, ठीक है। जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें पहले इसको निकालना है। अब कैसे निकालना है, इसका एक अपना तरीका रहता है, ठीक है। जो तरीका है इसका अपना, जो बीच वाली टर्म है, ठीक है, जो बीच वाली टर्म रहती है ये 2x, ठीक है। जो ये 2x बीच वाली टर्म रहती है, हमें इसको स्प्लिट करना होता है दो नंबरों में, ठीक है। स्प्लिट हमें करना होता है दो नंबरों में, और वो जो दो नंबर हैं, ठीक है, उसका जो आंसर आना चाहिए -2x ही आंसर आना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूंगा, जो -2x है हमें इसको स्प्लिट करना है, ठीक है। यहाँ पे -2x है, हम स्प्लिट कैसे करेंगे। कोई बोलेगा मैं यहाँ पे करूंगा -8x, ठीक है, -8x और प्लस यहाँ पे 6x, तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे -2x आएगा आंसर। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं हम। क्यों नहीं कर सकते हैं, इसका अपना तरीका रहता है। क्या तरीका है, मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे। देखो, जो -2x है हमें इसको ऐसे स्प्लिट करना होता है। जो ये -2x है ना, हमें ऐसे स्प्लिट इसको करना है, जो ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। और जो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, जो ये कांस्टेंट टर्म है ये वाली टर्म, और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, इनको हम आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे कि -8 है यहाँ पे 8, ठीक है, 8 इंटू यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है एक्स का, ये यहाँ पे वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे आगे क्या है 1, ठीक है, यहाँ पे 1 रहेगा इसका कोफिशिएंट, तो क्या आएगा 8, तो 8 आएगा आंसर। तो अब हमें इस -2x को, ये वाली जो बीच वाली टर्म है, इसको हमें स्प्लिट ऐसे करना है दो नंबरों में, कि उन दो नंबरों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, प्रोडक्ट होगा, वो 8 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। और उसका जो आंसर आना चाहिए, सम आना चाहिए -2 ही आना चाहिए लास्ट में। तो अब कैसे करेंगे हम, देखो यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा अच्छे से। आपको जितना आप पार्ट करेंगे, जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, उतना आप लोगों को फायदा होगा, उतना आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा आगे आगे, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे कैसे करूंगा इसको। जो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ। जो ये टर्म है ना एक्स स्क्वायर वाली, मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको एक्स स्क्वायर ही लिखता हूँ। अब -2x को मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। जो ये -2x है, मैं इसको अब यहाँ पे कैसे लिखूंगा। अगर हम करेंगे 4 इंटू टू, वो होता है 8, 8 के बराबर आना चाहिए हमें यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास जो कॉन्स्टेंट एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन निकला है वो 8 निकला है। तो दो टर्मों का यहाँ पे जो स्प्लिट करेंगे दो नंबर, हम उसका जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो भी 8 ही आना चाहिए। तो 4 इंटू टू होता है 8। अब मेन चीज है, हम 4 प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, वो मैटर करता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं -4x लूंगा और +2x लूंगा, तो देखते हैं क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। -4x + 2x कितना होगा, 2x, बिल्कुल ये सही है। 4 इंटू टू कितना होगा 8, ये भी सही है, ठीक है। 4 इंटू टू कितना होगा 8। तो इसका मतलब
हमारे पास जो दो नंबर आ गए हैं वो 4 एंड 2 आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या बचा है -8, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पे -8, ठीक है। हम अब क्या करेंगे, जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x है इसमें हम कॉमन निकालेंगे x, ठीक है। x इसमें भी है इसमें भी है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x हम कॉमन निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा जूम इन करूंगा मैं ताकि आप लोगों को अच्छे से व्यू आए, ठीक है। यहाँ पे मैं x को कॉमन निकालूंगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर में x कॉमन निकालेगा तो x ही रहेगा, यहाँ पे माइनस आएगा अपना। यहाँ पे 4x में हमने x कॉमन निकाला तो 4 रह गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस आएगा, ये वाला प्लस, ठीक है। अब इस 2x माइनस 8 में हम क्या कॉमन निकालेंगे, 2, ठीक है। यहाँ पे 2 अगर हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा, x, 2 हमने बाहर निकाला, x रहेगा यहाँ पे, माइनस आएगा यहाँ पे। 8 में से हमने 2 कॉमन निकाला है तो कितना रहेगा यहाँ पे, 4, क्योंकि 2 इंटू 4 होता है 8, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि अच्छे से समझ आया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो x माइनस 4 है, ठीक है, यहाँ पे दो जगह हमारे पास x माइनस 4 आ गए हैं, x माइनस 4, x माइनस 4, ये वाली और ये वाली, ठीक है। हम इसको एक बार यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 4, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x माइनस 4, ये वाली टर्म, और जो दूसरा टर्म है यहाँ पे x प्लस 2, ये x, ठीक है, ये x और ये प्लस 2, तो दो टर्म्स हमें निकले हैं यहाँ पे x प्लस 2, ठीक है। अगर आप लोग इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे फिर से, ठीक है, आपस में x इंटू एक्स कर यही टर्म वापस बन जाएगी, ठीक है, यही टर्म वापस बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अब जीरो हमें करना है, इसको जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालने हैं हमें। तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, पुट यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, पुट करूंगा मैं एक ये वाली टर्म जो है जीरो को, x माइनस 4, ये इसको मैं जीरो को करूंगा पुट, और x प्लस 2 को भी मैं पुट करूंगा जीरो को, ठीक है। जीरो को अगर हम पुट करेंगे इसको, तो जो ये x है मैं यहाँ पे लिखूंगा, जो ये x है नीचे, ये किसके बराबर होगा, x किसके बराबर होगा, ये 4 इधर आएगा तो -4 की जगह +4 बन जाएगा, ठीक है। अब ये x यहाँ पे एंड लिखूंगा मैं, एंड जो x है ये किसके बराबर आएगा, -2, तो हमारे पास 4 एंड 2 आ गए हैं, ठीक है। दो जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें मिल गए हैं, 4 एंड -2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें अब करना है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। हम कैसे जीरोस एंड कोफिशिएंट्स हम कैसे निकालते हैं, जैसे कि मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया है। हम कैसे करते हैं, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सॉरी, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। उसके लिए एक फॉर्मूला रहती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को वहां पे बताया है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला फिर भी साइड में लिखता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से याद आ जाए। यहाँ पे जो सम ऑफ पहला जो है, यहाँ पे मैं लिखूंगा सम ऑफ जीरोस जो है किसके बराबर होता है, सम ऑफ जीरोस होता है ये वाली टर्म मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x वाली टर्म। कोफिशिएंट किसको कहते हैं, हम इसको, इस 2 को हम कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है, और इस x को हम वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x वाली टर्म, यहाँ पे ये वाली टर्म डिवाइड बाय आएगा, क्या करते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वाली टर्म, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वाली टर्म, ठीक है। यहाँ तक तो आया होगा समझ। और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हैं, अब जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हैं वो किसके बराबर होता है, वो होता है कॉन्स्टेंट टर्म, ये कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे 8 है, वो ये कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वाली टर्म, ठीक है, जो कि ऊपर वाले का भी सेम ही होता है, ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वाली टर्म। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा जो हमारे पास दो, देयरफॉर जो हमारे पास जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन आर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक, पॉलिनोमियल इक्वेशन ये लिखा है मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 आर, कौन को निकला है हमें, 4 एंड -2, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब करना है हमें सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस हम पहले करेंगे हम, तो क्या अगर हम इसको सम ऑफ द जीरोस करेंगे तो 4 यहाँ पे आएगा, 4, ठीक है, 4
माइनस आएगा -2, ठीक है, हमें सम करना है, यहाँ पे -2 है, प्लस माइनस होगा माइनस, तो -2 आएगा, 4 - 2 कितना होता है, आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा आंसर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये वाली टर्म यूज करनी है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये भी इक्वल होना चाहिए 2 को, ये भी इक्वल होना चाहिए 2 को। अब कैसे होगा 2 को इक्वल, देखो कोफिशिएंट ऑफ x वाली टर्म कौन सी है, 2, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x वाली टर्म यहाँ पे ये है, कोफिशिएंट ये है 2, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, हाँ, जो माइनस है यहाँ पे फॉर्मूला का, ठीक है, यहाँ पे माइनस है फॉर्मूला का, ठीक है, ये फॉर्मूला का माइनस मैंने लिखा है, इनटू यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x वाली टर्म कौन सी है, -2, यहाँ पे माइनस है और 2 है, माइनस में लिखूंगा ब्रैकेट में -2, ठीक है, डिवाइड बाय आएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का 1 है यहाँ पे, डिवाइड बाय 1, ठीक है, डिवाइड बाय 1। तो अगर हम ये देखेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है प्लस, 2 डिवाइड बाय 1 होता है 2, इसका मतलब ये सही है यहाँ तक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइड में इसको ऐसे लिखूंगा, ये किसके बराबर हमने लिखा है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सॉरी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ, ऐसे ही देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 0, पहले प्रोडक्ट करेंगे हम दो नंबरों का, 4 इंटू 2 कितना होता है 8, मगर ये -2 है यहाँ पे, तो -8 बन जाएगा, 4 इंटू -2 होगा -8, 4 इंटू -2, ये कितना होगा -8। अब क्या करना है हमें, कॉन्स्टेंट टर्म -8 है यहाँ पे, ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म कौन सी है, -8, तो यहाँ पे -8 लिखूंगा मैं, -8 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आएगा 1, तो -8 डिवाइड बाई 1 कितना होगा, -8 ही होगा, तो सही है, यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्स्टेंट टर्म ऑफ x डिवाइड बाई, सॉरी, कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो आते हैं हम सेकंड पार्ट पे, ये इतना ही था, ठीक है, हमें मिल गया है, जीरोस भी हमें निकाले हैं हमने, और यहाँ पे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स भी निकाले हैं हमने। जो दूसरा पार्ट है इसका, मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा, इसका जो दूसरा पार्ट है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। अब हमें फिर से इसको स्प्लिट करना है, ठीक है, इसको स्प्लिट करना है फिर से। अगर हम पहले क्या करते हैं, हम कॉन्स्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वाली टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, 4 इंटू 1 कितना होता है 4, ठीक है। तो हमें इसको स्प्लिट करना है, ठीक है, स्प्लिट करना है, आंसर हमें निकलना चाहिए प्रोडक्ट में 4, और इसका बीच वाली सम निकलना चाहिए -4, ठीक है, -4 निकलना चाहिए। अब कैसे हम करेंगे, देखो ये 4s हम ऐसे लिखेंगे, 4s स्क्वायर, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे इसको, देखो अगर हम यहाँ पे 2s करेंगे, 2 इंटू 2 करेंगे 4 होगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 2s माइनस 2s, कितना होगा, 2 इंटू 2 कितना होगा 4, -2 -2 कितना होगा -4, ठीक है, -4s, तो यहाँ पे ठीक आ गया है ये। अब 2 इंटू 2 यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ये दो टर्में भी आ गए, तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, ये दो नंबर सेटिस्फाई करते हैं। तो देखो फिर से एक बार बोलता हूँ, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, कॉन्स्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वाली टर्म मल्टीप्लिकेशन 4 आता है आंसर, तो यहाँ पे भी 4 आता है, 2 इंटू 2 4। अब यहाँ पे हमें देखना है कि क्या -4s आता है कि नहीं आता है, -2s और करेंगे -2s कितना होता है -4s, तो ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ तक आया होगा समझ, तो बचा क्या है +1, इसको ऐसे ही लिखूंगा मैं +1, ठीक है, इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा +1, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, कॉमन निकालूंगा इसमें से, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, जो 4s स्क्वायर है -4 2s है, इसमें से मैं 2s को कॉमन निकालूंगा। अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा 2s को कॉमन, तो क्या बचा है यहाँ पे 4s स्क्वायर को, 4s स्क्वायर में मैंने 2s कॉमन निकाला है, तो बचा है 2s, ठीक है, 2s यहाँ पे माइनस है अपना, तो यहाँ पे क्या बचा है 2s मैंने कॉमन लेता हूँ, 1 बचा है यहाँ पे, ठीक है, 1, तो यहाँ पे माइनस है अपना ये वाला माइनस, ठीक है। तो इसमें मैं क्या कॉमन निकालूंगा, यहाँ पे मैं 1 कॉमन निकालूंगा, ठीक है, इसमें 1 में कॉमन निकालूंगा, तो बचा क्या है यहाँ पे 2s माइनस 1, ठीक है। अगर 1 से हम मल्टीप्लीकेशन इस टर्म को करेंगे, तो 2s माइनस 1 ही बनेगा ये, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। इसके बाद क्या करेंगे, 2s माइनस 1 एक टर्म लेते हैं हम, 2s माइनस 1, और दूसरा कौन सा लेते हैं 2s माइनस 1, दूसरा भी यही लेते हैं 2s माइनस 1।
हमारे पास 2 टर्में आ गई है, ठीक है। तो पुट क्या करेंगे हम, अब इसको 0 को 2s माइनस 1 0 को हम पुट करेंगे और 2s माइनस 1 को फिर से हम 0 को पुट करेंगे, ये और ये 2 टर्म है। तो यहाँ पे हमें क्या निकलेगा, 2s किसके बराबर होगा, यहाँ पे 2s इक्वल टू, यहाँ पे -1 इधर आएगा तो ये +1 बन जाएगा और एंड आएगा यहाँ पे 2s किसके बराबर आएगा, ये भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो s किसके बराबर आएगा यहाँ पे 1/2, सॉरी यहाँ पे s है, ठीक है, यहाँ पे s, ठीक है, 2s यहाँ पे, सॉरी 2s है यहाँ पे, 2s इक्वल टू 1 एंड 2s इक्वल टू 1। तो s किसके बराबर आएगा यहाँ पे, ये s किसके बराबर आएगा, 2 इधर आएगा तो 1/2 आएगा और यहाँ पे भी सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम ही आएगा एंड आएगा यहाँ पे s इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास जो देयरफॉर मैं लिखूंगा ऐसे, देयरफॉर zeros ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, इक्वेशन क्या थी पॉलिनोमियल की, 4s, इक्वेशन 4s माइनस 4s, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 और 1/2 एंड 1/2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब क्या करना है हमें, अब रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स निकालना है। कैसे निकालते हैं हम, मैं यहाँ पे लिखूंगा सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। अब पहले करेंगे 1/2 प्लस 1/2 कितना होगा, 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है वो, 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है 1, ठीक है। 1/2 प्लस 1/2 होता है 1, 2 इंटू 2, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक ये तो आया होगा आपको, प्लस माइनस तो आता होगा आप लोगों को, कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। ये 1 आता है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब क्या करना है हमें, अब कोफिशिएंट ऑफ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स टर्म लेना है। माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स टर्म कौन सी है, माइनस अपना है और -4 आएगा यहाँ पे, माइनस इंटू -4 आएगा अपना यहाँ पे, ठीक है। डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट कौन है 4, तो डिवाइड बाई 4 आएगा, तो डिवाइड बाई 4 आएगा। तो माइनस माइनस कितना होता है प्लस, ठीक है। 4/4 कितना होता है 1, ठीक है। 4/4 कितना होता है 1, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आंसर आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या एस स्क्वायर या एक्स, ठीक है। अब क्या लिखूंगा मैं, प्रोडक्ट ऑफ, अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम निकालेंगे, मैं नीचे लिखूंगा इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 1/2 इंटू 1/2, तो कितना होगा वो होता है बराबर 1/4, ठीक है। 1/2 डिवाइड बाई 1 इंटू 1 होता है 1, 2 इंटू 2 होता है 4, ठीक है। ये होता है 1/4। अब ये यहाँ पे हम कैसे निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म कौन से है यहाँ पे 1, ठीक है, 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4 है, तो यहाँ पे 1/4 ही आएगा कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सेकंड पार्ट भी खत्म। अब तीसरे पार्ट पे आते हैं, ऐसे ही क्विक। तीसरा पार्ट है 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7x, ठीक है। अब हमारे पास तीसरा पार्ट जो यहाँ पे है, देखो यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म बीच में है, ठीक है। तो हम इसको साइड में करेंगे क्योंकि हमें इजी होता है इससे, ठीक है। जो कॉन्स्टेंट टर्म है बीच में है, तो मैं इसको ऐसे भी लिखूंगा, और 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। अब कैसे करेंगे हम इसको, ठीक है। अब कैसे करेंगे, जो -7x है ये वाली टर्म -7x, इसको हमें स्प्लिट करना है, और इस कॉन्स्टेंट टर्म 3 इंटू 6 पहले करेंगे। 3 इंटू 6 कितना होता है 18, ठीक है। 3 इंटू 6 होता है 18, 18 के बराबर आना चाहिए। अगर इसको स्प्लिट करेंगे हम, तो जो दो नंबर्स होंगे उसका मल्टीप्लिकेशन 18 आना चाहिए और उसका सम आना चाहिए -7। तो कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, तीसरा जो पार्ट है, देखो अगर हम यहाँ पे 4 इंटू 3 करेंगे, ठीक है, 4 इंटू 3 कितना होता है 12, तो नहीं, वो तो ज़्यादा वो नहीं होगा। अगर हम करेंगे 9 इंटू 2 कितना होगा 18, 9 इंटू 2 अगर हम देखेंगे 9 इंटू 2 होता है 18, किसके बराबर होता है 18, 18 के बराबर हो गया। अगर हम यहाँ पे -9x लेंगे, -9x प्लस 2x, 2x तो कितना होगा
-9x को +2x करेंगे तो यहाँ पे -7x निकलेगा। तो इसका मतलब ये कंडीशन सैटिस्फाई होता है यहाँ पे। तो हम ऐसे करेंगे 9x + 2x करेंगे यहाँ पे, ठीक है? रब कर लेता हूँ इसको। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 6x को ऐसे ही लिखूंगा, 6x² माइनस 9x प्लस 2x। फिर से बताता हूँ, 9 इंटू 2 होता है 18, 3 इंटू 6 इंटू 3 होता है 18, ठीक है? तो यहाँ पे बचा है 9 -9 प्लस 2 होता है -7x, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा, जो बचा है -3 यहाँ पे उधर इसको नीचे लाता हूँ, ठीक है? -3 को मैंने नीचे लाया है यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे हम, इसमें क्या कॉमन निकालेंगे हम? इसमें हम अगर 3 को कॉमन निकालेंगे, 3x को कॉमन निकालेंगे, 3 इंटू एक्स, 3x को कॉमन निकालेंगे, ठीक है? तो इसमें क्या बचा है? इसमें बचा है 2x माइनस, इसमें क्या बचा है 3, 3 इंटू 3 होता है 9, x हमने बाहर निकाला है तो 1 बचा है, तो x तो यहाँ पे, और जो दूसरा टर्म बनेगा हमारे पास प्लस आएगा यहाँ पे। इसमें क्या कॉमन निकलेगा, अब यहाँ पे देखने की बात है। अब यहाँ पे देखो, इसमें हम क्या कॉमन निकालेंगे। हम इसको में 1 अगर कॉमन निकालेंगे, क्योंकि कोई कॉमन टर्म है ही नहीं इसमें, तो 1 कॉमन निकालेंगे हम इसमें, 1 से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना? तो अगर 1 कॉमन निकालेंगे 2x माइनस 3 यहाँ पे भी बन जाएगा ये, ठीक है? तो हमारे पास जो दो टर्म आए हैं, 2x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3, ठीक है? 2x माइनस 3 एंड 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 एंड 2x माइनस 3। पुट करेंगे जीरो को हम दोनों टर्मों को, ठीक है? पुट हमने जीरो को किया है। अब जो 3x है किसके बराबर होगा? -1, क्योंकि 1 इधर आएगा -1, और 2x का आएगा +3, क्योंकि ये -3 था यहाँ पे, तो +3 बन जाएगा। तो x किसके बराबर होगा? -1/3, और जो दूसरा हमारे पास जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मिलेगा, x किसके बराबर होगा? 3/2, ठीक है? तो यहाँ पे देयरफॉर मैं लिखूंगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, जो इक्वेशन है यहाँ पे 6x² माइनस 3x माइनस 7, या आप लिखिए 6x² माइनस 7x माइनस 3, ठीक है? और कौन कौन सा निकला है? -1/3 एंड 3/4। तो अब क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस ऐसे ही निकालेंगे हम इसको भी। सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है? पहले हम सम ऑफ जीरोस देखेंगे, -1/3 प्लस आएगा +3/2 किसके बराबर आएगा? 2 इंटू 1 क्या होगा? 2, बट -2 होगा यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे 3 इंटू 3 को 9, 9 माइनस 2 कितना होगा? मैं यहाँ जो आंसर यहाँ पे आता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा 7/6, ठीक है? 7/6 आता है यहाँ पे आंसर। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, जो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाले कौन है? -7, तो -7 है यहाँ पे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स -7, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई x6। तो यहाँ पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है? माइनस तो अपना होता है इसका माइनस, और यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस बनेगा, ठीक है? +7/6 बनेगा यहाँ पे भी, तो +7/6 हमारे पास ये टर्म आ गई है, ठीक है? अब क्या करना है हमें? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब कैसे निकालेंगे पी ऑफ जीरो? तो यहाँ पे माइनस इंटू 1/3 इंटू 3/2, तो क्या निकलेगा? 3 1 3 डिवाइड बाई 6, ठीक है? 3/6 कितना होगा? -3/6 कितना होगा? कोफिशिएंट ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है? डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², कॉन्स्टेंट टर्म -3 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? 6। तो यहाँ पे -3/6 यहाँ पे हमें आंसर मिल गया है। तो ये पार्ट भी खत्म हो गया है। तो आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट फोर्थ पार्ट है। सॉरी, मैंने एक्चुअली यहाँ पे जो ये पार्ट था ये हाँ, थर्ड पार्ट ही था ये एक्चुअली। फोर्थ पार्ट अब स्टार्ट करते हैं हम। जो फोर्थ पार्ट है यहाँ पे 4u² + 8, ठीक है? 4u² + 8।
अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो ही टर्म है, ठीक है, बहुत ही ईजी है ये, दो ही टर्म में अगर है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, सीधे पुट करेंगे 4u, ठीक है, जो 4u है इसको हम पुट करेंगे 0 एंड 8 को हम एंड जो u प्लस, नहीं मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो 4u स्क्वायर प्लस 8u है, सॉरी यहाँ पे 8u था, जो 4 इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं 4u को कॉमन निकालूंगा यहाँ पे, ठीक है, 4u को कॉमन निकालूंगा तो क्या बचा है यहाँ पे u प्लस 2, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा है u प्लस 2। अब क्या करता हूँ 4u को मैं पुट करूंगा 0 को, 4u को पुट करूंगा 0 को शॉर्टकट, और u प्लस 2 को हम पुट करेंगे 0 को, जो u निकलेगा यहाँ पे 0/4 वो 0 होता है, एंड u किसके बराबर होगा -2। हमारे पास दो पॉलिनोमियल जीरोस मिल गए हैं, बहुत ही इजी है। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, 4u को एक टर्म लिया है मैंने, और u प्लस 2 को मैंने दूसरा टर्म लिया है, क्योंकि मैंने इसमें कॉमन निकाला है, जो 4u स्क्वायर है मैंने इसमें 4u कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे बचा है u प्लस 2। तो जो टू टर्म्स हमें मिले हैं यहाँ पे, जीरोस भी हमें मिल गए हैं। मैं आपको यहाँ पे लिखूंगा एक से, देयरफॉर zeros of the polynomial equation 4u square plus 8u is 0 एंड -2। ठीक है, अब क्या करना है, सम ऑफ जीरोस देखना है हमें, सम ऑफ जीरोस 0 प्लस -2 क्या होगा, -2 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट, जो कॉन्स्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे 0 है, ठीक है, जो कॉन्स्टेंट टर्म है, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x पहले लेना है हमें, कोफिशिएंट ऑफ x 8 है यहाँ पे, 8 डिवाइड बाई यहाँ पे 4 आएगा, x स्क्वायर वाली टर्म, 8 डिवाइड बाई 4 अगर करेंगे तो क्या निकलेगा 2, बट यहाँ पे माइनस है ना हमारे पास, तो यहाँ पे -2 हमारे पास, ये आंसर जो आया है यहाँ पे मैं लिखूंगा -2, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -8 ये कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो कितना निकलेगा, वो भी निकलेगा -2 ही, ठीक है, ये फॉर्मूला का है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ u डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ, अब क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के क्या कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 0 इंटू -2 होता है 0, ठीक है, ये 0 ही बनेगा, 0/4 भी होगा 0 ही, कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाई कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे है ही नहीं, 0 है, तो 0/4 आएगा 0 ही, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट टर्म ऑफ डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर, तो हमारे पास ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। ओके, आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, टी स्क्वायर -15, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो टी स्क्वायर -15 है, मैं इसको एक फॉर्म में कंबाइन करूंगा, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए स्क्वायर टी स्क्वायर -15 जो है इसको मैं कंबाइन करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा टी स्क्वायर -15 को मैंने कंबाइन करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो फॉर्मूला होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक किसके बराबर होता है, ए इंटू बी ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर मैं आपको इसको स्क्वायर करूंगा तो ये क्या बनेगा, टी स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर, राइट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये आ गया है, ठीक है, हमें मुझे इसी फॉर्म में लाना था इसको, तो मैंने लाया है इसको। तो अगर मैं ये स्क्वायर कट करूंगा, इसको स्क्वायर एंड रूट कट हो जाएगा, तो 15 आंसर वापस निकलेगा हमें, ठीक है, इस स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसको स्क्वायर किया है, इस 15 को √15 में डाला है मैंने, इसको √15 लिखा है इसीलिए मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे विच इज इक्वल टू टी प्लस 15 इंटू टी माइनस 15 √15, ठीक है। यहाँ तक तो समझ आया होगा, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसको स्क्वायर किया, इस 15 को स्क्वायर किया है मैंने, और रूट में, ठीक है, स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, तो ये कंबाइन बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, जो कि यहाँ पे हमारे पास दो टर्म में आ गए हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो मैं इसके बाद पुट करूंगा इसको, जो टी प्लस √15 है 0 को पुट करूंगा, एंड टी माइनस √15 को फिर से 0 को पुट करूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे t क्या निकलेगा, -√15 एंड t निकलेगा +√15, ठीक है, यहाँ तक तो समझ आया होगा। तो देयरफॉर मैं ऐसे लिखूंगा यहाँ पे, देयरफॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन t स्क्वायर -15 आर √15 एंड -√15, ठीक है, यहाँ तक तो समझ आया होगा आपको। अब क्या करना है हमें, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कैसे करेंगे हम, -√15 +√15
15, ठीक है, प्लस रूट ऑफ 15 और माइनस ये वाला माइनस, ठीक है। तो क्या निकलेगा ये, अगर प्लस तो यहाँ पे 0 आंसर आएगा, ठीक है। प्लस इन रूट ऑफ 15 माइनस रूट ऑफ 15 क्या होगा, 0। तो अब क्या करना है हमें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है इसमें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ही नहीं कहीं पे, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे 0 आएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 0, सॉरी माइनस कोफिशिएंट है, माइनस यहाँ पे आएगा -0 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ पे 1, टी के आगे 1 है यहाँ पे कोफिशिएंट, तो यहाँ कितना बनता है 0, तो इसका मतलब ये सम ऑफ द जीरो 0 ही बन गया है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स या टी या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अब क्या कैसे करेंगे हम, अंडर रूट ऑफ 15 इंटू माइनस अंडर रूट ऑफ 15, तो कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 15 माइनस अंडर रूट ऑफ 50, 15 ही होगा बट माइनस होगा 15, ठीक है, ये माइनस ही होगा 15, रूट ऑफ 15 इंटू माइनस रूट ऑफ 15 माइनस 15 ही होगा, ये आपको याद रखना होगा। आप कैलकुलेशन करिए, ठीक है, ये -15 के बराबर आता है। ये तो आई होप कि आता ही होगा आप लोगों को, बहुत ही ईजी है, कोई टफ नहीं है उतना, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म कौन सी है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट टर्म 15 है, -15 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, -15 डिवाइड बाई 1 कितना होगा, -15 ही होगा। तो मतलब यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म मैं लिखूंगा, कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर भी निकल के आ गया है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये उतना टफ नहीं था। जिसको समझ नहीं आया है वो रिपीट फिर से एक बार कर सकता है, वीडियो देख सकता है, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो हम अगले पार्ट पे आते हैं, चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब क्या करना है, x को हमें स्प्लिट करना है। पहले हम देखेंगे कॉन्स्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाली टर्म को मल्टीप्लाई, 4 इंटू 3 होता है 12, ठीक है, 12 के बराबर ये आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब अगर हम करेंगे 4 इंटू, यहाँ पे मैं पहले लिखूंगा 3x स्क्वायर, ऐसे ही लिखा है मैंने, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा -4x प्लस 3x, देखो 4 इंटू 3 कितना होता है 12, 4 इंटू 3 होता है 12, इसके बराबर तो आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे देखना है कि क्या -x आता है, ठीक है, क्या -x हमें मिलता है आंसर। अगर हम 4x को प्लस 3x करेंगे तो -x आएगा, तो बिल्कुल आता है, तो सेटिस्फाई होता है ये कंडीशन, -4 एंड माइनस प्लस 3 यहाँ पे सेटिस्फाई होता है, 4 एंड 3 नंबर। तो यहाँ पे क्या बचा है, -4 बचा है लास्ट में, इसको ऐसे ही लिखेंगे हम। तो अब क्या करेंगे हम, इसको x को कॉमन निकालेंगे बाहर यहाँ पे इन दो टर्मों में, ठीक है, x को मैंने कॉमन निकाला है, तो क्या बचा है यहाँ पे 3x माइनस यहाँ पे 4 बचा है, ठीक है, 3x माइनस 4 प्लस यहाँ पे लिखूंगा मैं, यहाँ पे मैं 1 कॉमन निकालूंगा, 3x माइनस 4 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास 3x माइनस 4, यहाँ पे एक लिखूंगा मैं 3x माइनस 4, ठीक है, और जो दूसरा टर्म बनेगा x, ये वाला x और प्लस 1 ये वाला 1, ठीक है, x प्लस 1, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा, बहुत ही ईजी है ये। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर पुट करेंगे हम 0 को इसको, तो मैं इन शॉर्ट लिखूंगा, अगर हम 0 को पुट करेंगे यहाँ पे आएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये बनेगा 3x किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर आएगा, ठीक है, और x किसके बराबर आएगा -1, यहाँ पे -1 एक तो निकल गया है हमें। अब यहाँ पे x किसके बराबर आएगा, -4/3 आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिखूंगा क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 और 4/3, ठीक है, एंड -1, ठीक है। सम ऑफ द जीरोस क्या बनेंगे इसमें, 4/3 प्लस, ठीक है, इंटू -4, ये वाला -1 आएगा, -1, तो किसके बराबर आएगा, ये आता है, ये आता है 1/3, ठीक है, ये आता है 1/3 के बराबर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे -1 आएगा, ठीक है, -1 डिवाइड बाई ये क्या है 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ माइनस पहले है फॉर्मूला का, ठीक है, माइनस फॉर्मूला का है अपना, इंटू -1, तो यहाँ बनेगा
1 डिवाइड बाई 3, ठीक है, प्लस 1/3 हमारे पास सम ऑफ द जीरोस 1 माइनस इंटू माइनस होगा प्लस 1/3 आ गया है, ठीक है, प्लस 1/3 मिल गया है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसके बराबर होगा 4 इंटू 3 इंटू -1, ठीक है, किसके बराबर होगा वो होगा 4/3, ठीक है, बट माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है, 4/3। तो अब क्या कॉन्स्टेंट टर्म कौन सी है, कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे -4 है, ठीक है, -4 डिवाइड बाई 3, तो -4/3 यहाँ पे भी मिलेगा हमें, कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हम वो भी -4/3 ही आता है। तो ये था पहला क्वेश्चन, कंप्लीट हो गया है पहला क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही ईजी है। अब दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिखूंगा यहाँ पे। ओके, तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, बहुत ही इजी है, 2 या 3 लाइनों में आपको मैं कंप्लीट करके दूंगा हर एक पार्ट, बहुत ही इजी है, कहीं पे भी आपको ऐसे नहीं बताया जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को पहले क्वेश्चन समझ आ जाए। मैं आपको पहले क्वेश्चन बताऊंगा कि क्वेश्चन क्या हमें बोल रहा है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स, ठीक है, एंड इज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट इज जीरोस रेस्पेक्टिवली। हमारे पास सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हैं, 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर्स हमारे पास हैं। इस 2 नंबर के थ्रू हमें निकालना है पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। कैसे निकालना है, देखो, इससे पहला वाला देखो क्वेश्चन अभी जो हमने किया है, इसमें क्या किया है हमने हमने सम ऑफ जीरो निकाले हैं। कैसे निकाले हैं, एक इक्वेशन के थ्रू जो हमारे पास दी गई है, ठीक है। अब हमारे पास नंबर दिए गए हैं, जीरोस एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसके थ्रू हमें अब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन हमें अब इसके थ्रू निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत ही इजी वे है। देखो, मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको लिख के रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में याद रखना है, ठीक है। ये समझाऊंगा मैं। जो ये एस है, जो ये एस है, ये होता है सम ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस कौन सा नंबर होता है, पहला नंबर, जो यहाँ पे पहली टर्म है, पहला नंबर दिया गया होगा, वो सम ऑफ जीरोस होता है। और जो पी ऑफ जीरोस होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये दूसरा नंबर होता है, ठीक है। जैसे कि हम ऊपर निकालते थे, ठीक ठीक है, जैसे कि हम ऊपर निकालते थे ना अभी, कि सम ऑफ जीरोस है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कैसे निकालते थे हम अभी, यहाँ पे पहले हमने निकाला था सम ऑफ जीरोस, इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाले थे हमने। तो ऐसे ही यहाँ पे भी आप लोगों को जो एस है ये कंसिडर करना है पहला नंबर, और पी है प्रोडक्ट, ये दूसरा नंबर आपको कंसिडर करना है, ठीक है। फिर क्या करना है, देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये आपको याद रखना होगा दिमाग में। अब इसके थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखो, एस जो है यहाँ पे हम पहला नंबर ये लेंगे, 1/4 लिया है मैंने यहाँ, और जो पी है यहाँ पे -1 लूंगा मैं, ठीक है। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे 10, या देन द quadratic इक्वेशन पॉलिनोमियल कैन बी रिटन डायरेक्टली एज, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, देन द quadratic पॉलिनोमियल इक्वेशन कैन बी रिटन डायरेक्टली एज। हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं इसको, जो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे हम, ठीक है। माइनस आएगा यहाँ पे फॉर्मूला का माइनस, एस के बदले क्या है 1/4, यहाँ पे पुट करने हैं वैल्यूज, 1/4 इंटू एक्स, ठीक है। और पी के बदले क्या है -1, प्लस इंटू -1 पी के बदले है। ये यहीं पे मैं सॉल्व कर सकता हूँ एक ही लाइन में, बट आपको अच्छे से समझाऊंगा हर एक स्टेप में, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही आएगा, ठीक है, -1/4 इंटू एक्स को ऐसे ही रखूंगा मैं, प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, ठीक है, -1, ठीक है। अब ये एक्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर, क्या होगा 4x स्क्वायर, ठीक है, 4x स्क्वायर आएगा यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे 1 है, एक्स के नीचे डिवाइड बाई 1 है, तो 1 इंटू 1x, ये है ना x, 1 इंटू एक्स क्या आएगा x, माइनस एक्स आएगा यहाँ पे, और अपना x है -1, सॉरी, और है यहाँ पे 4, सॉरी फॉर दैट। और यहाँ पे जो आएगा अगला नंबर 4 आएगा। कैसे आएगा 4, इन 2 नंबर को हमने किया है, अब इन 2 नंबर को हमें करना है, ठीक है।
तो अगर आप सॉल्व करोगे इसको 1/4x-1 ये बनेगा यहाँ पे 4, ठीक है? तो हमारे पास जो इक्वेशन आया है यहाँ पे, क्या आया है? मैं यहाँ पे लिखूँगा ऐसे 10 4x² - x - 4 इज़ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है? आई होप कि ये समझ आया होगा। बहुत ही ईज़ी है, बहुत ही ईज़ी है, ये आपको बस सॉल्व करना हो गया। अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं, देखो आपको समझ आएगा। सेकंड पार्ट, √2 1/3। अब क्या करना है हमें यहाँ पे? मैं लिखूँगा सॉल्यूशन, यहाँ पे फॉर्मूला लिखूँगा मैं यहाँ पे। फॉर्मूला क्या है? मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट्स और x² - sx + p, ठीक है? x² - sx + p, ठीक है? अब क्या s कौन सा कंसीडर करूँगा मैं? पहला नंबर √2, ठीक है? और p कौन सा? 1/2, सॉरी 1/3, ठीक है? अब जो यहाँ पे मैं लिखूँगा, देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है? पॉलिनोमियल इक्वेशन कैन बी रिटन डायरेक्टली एज x² ऐसे ही लिखेंगे, x² माइनस आएगा यहाँ पे फॉर्मूला का, s के बदले √2 है, ठीक है? इंटू x है प्लस p के बदले 1/3 है। बस पुट करने हैं आपको वैल्यूज s और p के जगह। तो यहाँ पे क्या निकलेगा? x², यहाँ पे निकलेगा 3x², क्योंकि यहाँ पे 3 जो डिवाइड है, यहाँ पे सबको डिवाइड हो जाएगा। 3x² माइनस ये अपना फॉर्मूला का है 3√2, ठीक है? 3√2 + 1 प्लस ये 1 डिवाइड बाई है ना 3, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे +1 ही आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आ गई है 3x² - 3√x + 1, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है? बस हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। अब तीसरे पार्ट पे आते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 0√5। ऐसे ही इसको भी करेंगे सोल्यूशन। फॉर्मूला यहाँ पे लिखूंगा मैं, ठीक है? फॉर्मूला यहाँ पे लिखूंगा मैं x² - sx + p। तो s का वैल्यू जो है 0 एंड p का वैल्यू है √5। तो मैं लिखूंगा देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन कैन डायरेक्टली रिटन एज या आर, ठीक है? कैसे लिख सकते हैं? x² ही है यहाँ पे, माइनस फॉर्मूला का है, s के बदले 0 है, इंटू x प्लस √5, ठीक है? x², 0 इंटू x होगा 0, यहाँ पे x² सीधा जाएगा प्लस √5। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही आ गई है, x² + √5, ठीक है? ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगले पार्ट, फोर्थ पार्ट 1,1, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखूंगा x² - sx + p। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है मैंने, ठीक है? s का वैल्यू क्या है? 1, p का वैल्यू क्या है? 1, ठीक है? देन मैं यहाँ पे लिखूंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन कैन बी रिटन डायरेक्टली एज। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं जो x² है, x² ऐसे ही रहेगा, माइनस फॉर्मूला का आएगा, s के बजाय 1 आएगा और x + 1, ठीक है? तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन हमारे पास आ गई है, ठीक है? अब लास्ट फिफ्थ पार्ट है इसका, ठीक है? फिफ्थ पार्ट क्या है? -1/4 एंड 1/4। यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिखूंगा नीचे, फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर x² - sx + p। ये फॉर्मूला है, ठीक है? s का वैल्यू यहाँ पे -1/4 है और p का वैल्यू है 1/4, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन कैन बी रिटन डायरेक्टली एज। तो कैसे लिख सकते हैं हम? x² ही है, माइनस फॉर्मूला का है, s के बजाय 1 माइनस इंटू -1/4 लिखूंगा मैं, ठीक है? ये अपना माइनस, जो ये माइनस है ये फॉर्मूला का है, ठीक है? और ये -4 मैंने अंदर लिखा है, ये s का वैल्यू है, और x आएगा यहाँ पे, x यहाँ पे आएगा प्लस p का वैल्यू अब लेना है, पुट करना है 1/4। तो यहाँ पे हम करेंगे x², ठीक है? पहले माइनस इंटू माइनस होता है प्लस 1/4, x + 1/4, ठीक है? बस मैंने माइनस इंटू माइनस प्लस किया, बाकी मैंने सब सेम ही लिखा है, ठीक है? अब यहाँ पे लिखूंगा जो ये 4 है इधर आएगा, ठीक है? ये क्या बनेगा? 4x² प्लस x, ठीक है? ये x यहाँ पे बन गया है 4x, 1 इंटू एक्स होता है x प्लस, यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 1/4x + 1/4, ये किसके बराबर होगा? वो निकलेगा 1 के बराबर। ये आएगा 4/4 = 1 निकलेगा, ठीक है? तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे निकल के आ गया है,
ठीक है, अब लास्ट पार्ट है इसका, सिक्स्थ पार्ट, 4 and 1। ठीक है, सोल्यूशन यहाँ पे लिखूंगा, फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस का वैल्यू पुट करूंगा मैं यहाँ पे 4 एंड पी का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1। ठीक है, तो देन द quadratic polynomial equation can be directly written as। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर ऐसे ही आएगा, माइनस आएगा फॉर्मूला, एस के बजाय 4 है, एक्स प्लस पी के बजाय 1 है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकल के आ गया है। तो ये था यहाँ पे, यहाँ तक कंप्लीट। हाँ, यहाँ कहाँ गया क्वेश्चन, जो लास्ट का क्वेश्चन यहीं पे था, तो यहाँ तक था लास्ट का क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट का क्वेश्चन यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है, लास्ट पार्ट। तो अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 बचा है। ठीक है, 2.3 एंड 2.4। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, और मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द क्लास 12th के बच्चों को भी मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, क्लास 12th के बच्चों के लिए भी मैं मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ, और लाइव क्लासेस भी जल्द से जल्द यूट्यूब पे स्टार्ट करने वाला हूँ हर एक बच्चे के लिए। तो अगर अच्छे से आपको समझ आया होगा, होप आप सब्सक्राइब भी करोगे, शेयर भी और लाइक भी साथ साथ करना। तो थैंक यू सो मच, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। आज का वीडियो यहीं तक ख़त्म होता है।